थंबनेल देखते ही आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये कौन सा क्लास का है और क्या टॉपिक है। ठीक है, तो आप फिर भी सुन लें। संख्या पद्धति क्लास 9 का है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1, क्वेश्चन भी एक है। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पिवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक का कंटेंट जो है वो पहले नहीं देता हूं। रीजन यही है कि बच्चा आधा तो समझता है, आधा समझ नहीं पाता और आधा ज्यादा भूल जाता है। इसीलिए जो क्वेश्चन है कंटेंट में उसी के सामने समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको पूरा बात जो है वो समझ में आए। यहाँ दो बात है, एक परिमेय संख्या और एक पूर्णांक। आपको परिमेय संख्या समझना होगा और पूर्णांक संख्या समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। हालांकि अभी हम उतना डीपली जो है इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर डीपली एक्सप्लेन करें तो काफी समय लग जाएगा। ठीक, तो थोड़ा शॉर्ट में ही चलते हैं। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं सीधा सीधी। ठीक है, दूसरा बात ये रहे कि आप इसको समझिएगा कि यह परिमेय संख्या कैसे समझ लें, क्योंकि क्लास 9th में भी 10th में भी दोनों मिलता जुलता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि परिमेय संख्या जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसा संख्या जो p/q के रूप में होगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। पूर्णांक को आप इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक है क्या? पूर्णांक है क्या? पूर्णांक को समझने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा पूर्णांक संख्या है। यहाँ मान के चलिए यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये ऐसे आगे बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। ये भी आगे बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस दोनों का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, वो कहलाता है क्या? पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पे इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए ये यहाँ 0 से इधर क्या है? प्लस वाला है, तो हम इसको बोलते हैं क्या? धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको? धनात्मक पूर्णांक। चूंकि इधर माइनस वाला होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों का ग्रुप हो जाता है, दोनों का ग्रुप मिल जाता है, तो हम इस दोनों के ग्रुप से जो बनता है उसको हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं क्या? पूर्णांक। ठीक है, तो परिभाषा में क्या बोलेंगे? परिभाषा में क्या बोलेंगे? तो पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या तथा प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को। ठीक है, क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। मैं लिख देता हूं, ये यहां देखिए 0 से 0 क्या हो गया? ये हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तथा प्राकृत संख्या के ऋणात्मक समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए रखने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। 0 से अगर हम ले रहे हैं तो ये पूर्ण संख्या होगा। अब चूंकि हम माइनस से ले रहे हैं यहाँ, इसके बाद अनंत तक जाएगा, तो ये क्या हुआ? प्राकृत संख्या हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ऋणात्मक में है। क्या है? ऋणात्मक में है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या होता है? ये होता है आपका ऋणात्मक। अब ध्यान से देखिएगा कि ऋणात्मक हो गया तो प्राकृत संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या के कैसा रूप है?
तो ऋणात्मक है प्राकृत संख्या के ऋणात्मक समूह को। ठीक है, पूर्ण संख्या तथा प्राकृत संख्या के ऋणात्मक समूह को। अब यहाँ पे बात रहा कि आप पूर्णांक समझ गए। ठीक है, पूर्णांक समझ गए। पूर्णांक समझने के बाद अब क्या समझना है आपको? परिमेय संख्या। क्या समझना है? परिमेय संख्या। तो वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, बट या आप ये बोल सकते हैं जहां क्या Q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। Q का मान क्या नहीं हो? 0 के बराबर नहीं हो। अगर ये दो बात अगर समझ में आ गया तो आप बताइए कि क्या आप लिख सकते हैं इसको एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। अच्छा ठीक है, अगर आप बताइए, आप कभी पढ़े होंगे कि ये 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 है। अगर इसको प्लस करना है तो इसके नीचे में आप क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि अगर हमेशा आप 1 से 5 में डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है? भाग देने के बाद क्या आता है? 5 ही आता है। 1 से अगर आप उसको भाग दे रहे हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता है। तो हम नीचे में 1 लिख सकते हैं। नीचे में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगा कि किसी भी संख्या के या किसी भी अंक के नीचे में हम 1 लिख दें तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 है, 0 के नीचे में हम 1 लिख दें। ऐसे हम 0 के नीचे 2 भी लिख दे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0 के नीचे हम क्या 4 भी लिख दे, 3 भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि हम जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर हमेशा जो है वो 0 के बराबर आता है। तो बताइए 0 लिख दें या ये लिख दें, कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।